लैटेंट हीट क्या होता है, पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी मैं पहले के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जब कोई भी स्टीम से जलता है तो वो बहुत ज़्यादा अंदर तक चोट लगती है, लेकिन जब कोई बॉइलिंग वाटर से जलता है तो वो बस थोड़ा सा बाहर बाहर जलता है। क्यों? मतलब जब आपके हाथ पर कभी गलती से स्टीम पड़ जाए तो वो बहुत तेज जलता है, लेकिन अगर आपके पास बॉइलिंग वाटर है तो उसको आप आराम से पी लेते हैं, उसमें उंगली डालकर हाथ डालकर सिकाई कर लेते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि जो लैटेंट हीट होता है वो हाइडन हीट होता है। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो जब हम उसको हीट दे रहे हैं तो पहले जो हम हीट देते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक करने में हीट यूज होता है, और उस हीट की वैल्यू कम नहीं, बहुत ज़्यादा होती है। 22.5 इंटू 10⁵ जूल हीट होती है जो हम इसको देते हैं। उतनी हीट में सिर्फ इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। वाटर बॉयल होना तब स्टार्ट होता है जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है। इसके पहले जो भी हीट मिलती है वो सब लैटेंट हीट होती है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही नहीं, बस हीट हम दे रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा हीट उसमें इकट्ठा हो जाती है, उसी को बोलते हैं लैटेंट हीट। फिर उसके बाद स्टीम निकलना स्टार्ट होता है। इसीलिए जब आप कुछ बनाते रहिए और स्टीम हाथ पे पड़ जाए बहुत तेज़ जलता है, लेकिन बॉइलिंग वाटर आराम से उसमें हाथ और डाल के लोग सिकाई करते हैं। बॉइलिंग वाटर से भी होगी प्रॉब्लम, लेकिन स्टीम से कम होगी क्योंकि स्टीम के पास 22.5 इंटू 10⁵ जूल एक्स्ट्रा हीट है। इसी हीट को बोलते हैं लैटेंट हीट। तो जब वाटर को हम स्टीम बनाते हैं तो वो एब्जॉर्ब करता है लैटेंट हीट को। अभी बताया मैंने आपको, लैटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। फिर जब स्टीम को हम ठंडा करते हैं, कंडेंस मतलब ठंडा करते हैं, लिक्विड बनाते हैं, वाटर बन जाता है वो। जैसे आप कुछ भी चीज़, पानी उबालिए ना, जैसे आप वाटर को किसी बर्तन में रख कर इसको बॉईल कीजिए ना। जब आप इसको बॉईल करेंगे और इसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए तो देखिए वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स प्लेट पर इकट्ठे हो जाते हैं अंदर की साइड। फिर जब आप इस प्लेट को हटाएंगे तो पानी की छोटी छोटी बूंदें वहाँ रहती हैं। ये स्टीम कंडेंस हुआ है, ठंडा हुआ है ना। प्लेट गर्म रहेगा लेकिन ये पानी ठंडा रहेगा, वाटर बन जाता है वो। तो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट वो बाहर निकालता है। जितना हमने यहाँ इसको 22.5 इंटू 10⁵ जूल हीट दिया है स्टीम बनने के लिए, जो लैटेंट हीट हमने दिया है, तो जब उस स्टीम को हम ठंडा करेंगे तो उतना ही लैटेंट हीट वो बाहर निकालेगा, इक्वल अमाउंट में पूरा निकाल देगा बाहर। तो इसीलिए जब हमारे हाथ के ऊपर अगर पड़ता है स्टीम तो क्या होता है, स्टीम हाथ के ऊपर पड़ा तो वो 22.5 इंटू 10⁵ जूल हीट को बाहर निकालने लगता है। वो एक्स्ट्रा हीट है जो हमारे हाथ में आता है, इसीलिए बहुत तेज़ जलता है। पराठा रोटी बनाते समय ये घटना बहुत होती है। जो भी बनाता है घर में, लड़कियां औरतें, पराठा, तो उसमें बहुत तेज़ हाथ जलता है। पराठे को ऐसे तवे पर डाला और उस फट जाता है, उसमें से स्टीम निकलता है ना, बहुत तेज़ लगता है, बहुत ज़्यादा तेज। स्टीम से होने वाला जो बर्न होता है, जो जलन होता है, वो मोर सीवर होता है, बहुत ज़्यादा होता है देन बॉइलिंग वाटर। यही मैं बता रही हूँ आपको ऊपर। और लैटेंट हीट, जो एक्स्ट्रा हीट स्टीम के पास होती है, उसकी वैल्यू होती है 22.5 इंटू 10⁵ जूल।